Hello students, welcome in the class Physical Education. Before starting the class, we will take a pledge. I, Kuldeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, let's start. It's your 5th assignment of physical education, chapter number 3, body types. First question, what do you mean by body types? Body types तो तुसी की समझते हो? There are a variety of body types. The physical makeup of one's body is called their body type. हाँ जी, जिस तरह किसी भी व्यक्ति की फिजिकल फिजीक होंगी है, अपीयरेंस होंगी है, उसनों उदी बॉडी टाइप कहा जाता है. Back in the 1950, there was a psychologist named William Sheldon who looked at the proportions of people and decided to give these generalized proportions a name. हाँ जी, 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ एक साइकोलॉजिस्ट ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਲਡਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ. ਹੀ ਕਾਲਡ these proportions somatotype. हाँ जी, क्या नाम दिया उन्होंने इन proportions को? somatotype, where somato is a word meaning relating to the human or animal body. हाँ जी, सोमैटो का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? रिलेटिंग टू द ह्यूमन और एनिमल बॉडी, मनुष्य और जानवरों की बॉडी के साथ संबंधित. शेल्डन बिलीव दैट द 3 somatotypes he discovered could give him an insight into the individual psychological traits. हाँ जी, शेल्डन का विश्वास था कि जो these categories somatotype उन्होंने डिफाइन की हैं, ठीक है, कि उसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण भी होंगे उसमें, ठीक है. the three body types are endomorph, mesomorph and ectomorph. ठीक है, कौन कौन से हैं जिन्होंने उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया? एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ. द सेकेंड क्वेश्चन इज Who categorized body types? हाँ जी, किसने बॉडी कैटेगराइज में डिवाइड किया? विलियम शेल्डन. ठीक है, किसने बॉडी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया? उनका नाम क्या था? विलियम शेल्डन. What are the characteristics of endomorph? एंडोमॉर्फ जो फिजिक है उसकी क्या विशेषताएं हैं? एंडोमॉर्फ कैसे होते हैं वो, ठीक है, कैसे पर्सन होते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोमॉर्फ, सॉफ्ट राउंड बॉडी. हाँ जी, उनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और राउंडेड गोल होती है, गोला आकार बॉडी होती है उनकी. शॉर्ट स्टॉकी लिम्स, उनके लिम्स कैसे होते हैं? फीट, आर्म्स, लेग्स कैसी होती हैं उनकी? छोटी होती हैं, स्टॉकी होती हैं, ठीक है. लार्ज बोन स्ट्रक्चर, बिग बोन. हाँ जी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? लार्ज होता है, मतलब बोन्स का स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज होता है और उनको बिग बोन्ड भी कहा जाता है. स्लो मेटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या है? स्लो होता है. लूज फैट विद डिफ़िकल्टी. हाँ जी, वो क्या है? फैट को बहुत ही डिफ़िकल्टी से लूज़ कर पाते हैं. मतलब ये एंडोमॉर्फ कैसे होते हैं? मोटे आकार वाले होते हैं जो, ठीक है, छोटे आकार के होते हैं, मोटे आकार के होते हैं. गेन्स फैट एंड मसल एट एन एवरेज रेट. हाँ जी, वो मसल मास को, फैट मास को और मसल मास को एवरेज मीन्स इक्वल ही गेन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ मैसोमॉर्फ। हाँ जी, मैसोमॉर्फ कैसे होते हैं, कैसे गुण होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है। हैवी एथलेटिक बॉडी, उनकी बॉडी हैवी होती है और एथलेटिक जैसे एथलीट की बॉडी होती है ना वैसे होते हैं वो, ठीक है। गेन्स बोथ मसल एंड फैट इजीली बट कैन आल्सो लूज बोथ इजीली। हाँ जी, वो आसानी से क्या है मसल मास और फैट मास को इजीली बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। डिफाइन मसल, उनकी बॉडी कैसी होती है, मस्कुलर होती है। हार्ड रेक्टेंगुलर शेप फॉर मैन एंड हॉरग्लास शेप फॉर वुमेन। हाँ जी, मैन की बॉडी कैसी होती है, हार्ड होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होते हैं, लेकिन वुमेन की बॉडी क्या है, इक्वल होती है। अपर बॉडी उनकी और लोअर लिम्ब कैसे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में होती हैं। शोल्डर्स आर स्लाइटली वाइडर देन हिप्स। हाँ जी, उनके शोल्डर हैं हिप्स से थोड़े से ज़्यादा चौड़े होते हैं। गेन स्ट्रेंथ ईजीली, हाँ जी, वो स्ट्रेंथ को ईजीली बढ़ा सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज टू फैट मेटाबॉलिज्म। हाँ जी, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, उनका एवरेज होता है, मतलब आसानी से, मतलब इजीली वो किसी भी डाइट को डाइजेस्ट कर सकती है। थिक स्किन, हाँ जी, उनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है। नोटेड फॉर हैविंग आइडियल पोर्शन। हाँ जी, ऐसी बॉडी को हर कोई अपना आइडियल बनाना चाहता है। मीन्स जो मैसोमॉर्फ कैटेगरी में आते हैं उनको पर्सन्स अपना आइडियल बनाना चाहते हैं कि हमें भी ऐसी बॉडी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्टोमॉर्फ। हाँ जी, एक्टोमॉर्फ कैसे होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है। द ट्रेट्स ऑफ एक्टोमॉर्फ आर थिन सिलेंडर अपीयरेंस। हाँ जी, वो क्या है, हाँ जी, वो पतले होते हैं और उनकी अपीयरेंस कैसी, शानदार अपीयरेंस होती है उनकी। कैन बी स्किनी फैट, वो थोड़े मोटे हो सकते हैं। स्मॉल चेस्ट एंड लेस मसल मास, उनकी चेस्ट स्मॉल होती है और मसल मास भी कम होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म, हाँ जी, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या है, फास्ट होता है, अच्छे से वो जल्दी से किसी भी डाइट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग लिम्स, हाँ जी, उनकी लिम्स कैसे होते हैं, लॉन्ग्स होते हैं। आर्म्स होगी, लेग्स होगी, फीट हैंड्स उनके लंबे होते हैं, ठीक है। थिन बोन्स एंड स्मॉल जॉइंट, उनके बोन्स क्या है, थिन और पतली होती हैं और जॉइंट क्या है, छोटे होते हैं। गेन्स बोथ वेट एंड मसल विद ग्रेट डिफिकल्टी। हाँ जी, एंड लूज मसल्स ईजीली। हाँ जी, वेट एंड मसल्स को वो बहुत ग्रेट डिफिकल्टी मीन्स मुश्किल से बढ़ा पाते हैं एंड लूज मसल ईजीली, और ईजीली उनको लूज कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव, वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव। ओके बच्चे, योर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। डू दिस वर्क ऑन योर फेयर नोटबुक. Take care and thank you.